अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, हम अत्यंत भाग्यशाली है जो ये दिव्य दृष्टि, दिव्य योग हमें प्राप्त हुआ है। इस दिव्य योग को प्राप्त किए बगैर ईश्वर परमात्मा का हमें कोई भी बोध नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य किसी भी मार्ग से हम जाएंगे तो ईश्वर के आंशिक रूप का ही हमें बोध हो सकता है। लेकिन दिव्य दृष्टि ही ऐसी सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति है कि इससे हमें परमात्मा के संपूर्ण स्वरूप का बोध होता है, और संपूर्ण स्वरूप का बोध प्राप्त होते ही हमारे सभी संशय भ्रम का निराकरण हो जाता है। हम निश्चिंत और स्थायी समाधान को प्राप्त कर लेते हैं। आइए इस अंक में हम भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने दिव्य दृष्टि इस विषय पर प्रस्तुत किया हुआ मार्गदर्शन हम प्राप्त करें, और उस मार्गदर्शन के प्रकाश में हम दिव्य दृष्टि को जाने, समझे, आत्मसात करें और दृढ़ यानी श्रद्धा, दृढ़ निश्चय रखकर इस योग युक्ति का अवलंब अपने आचरण में करके हम भी विश्वरूप ही बन जाएं। आपको दिव्य चक्षु कैसे प्राप्त हुए, ऐसा प्रश्न करने पर भगवान ने कहा कि आप लोग भाग्यवान हो। आप लोग भाग्यवान हो क्योंकि यह अनमोल तत्व दिव्य दृष्टि बिना कायिक तथा वाचिक परिश्रम के ही स्वयमेव सुलभ रीति से तुम्हें प्राप्त हो रही है। परंतु हमको इसकी प्राप्ति में कितने परिश्रम करने पड़े हैं और कितने परिश्रम करके हम यह तुम्हें दे रहे हैं और देना पड़ रहा है, इसकी कल्पना तुम्हें नहीं आ सकती। दिव्य दृष्टि ईश्वर की मिल्कियत है, इसलिए उस पर सबों का हक है। वह सबों को बांट देना चाहिए, चुरा के रखना अनुचित है। दिव्य दृष्टि इंद्र की वर्षा है, माली की नहीं। माली की वृष्टि वृक्षों के उपयोगानुकूल पानी देती है, जिससे कुछ वृक्षों का ही पोषण होता है, परंतु इंद्र की वर्षा से पृथ्वी मात्र के वृक्षों का पोषण होता है, और उन्हीं में से माली को भी वृक्ष प्राप्त होते हैं। माली के पास अधिक जल संचय नहीं रहता, अतः वह अधिक पानी नहीं दे सकता। कुछ वृक्षों को हेतु पूर्वक पानी देना स्वार्थ मूलक रजोगुण है, और दिव्य दृष्टि की वर्षा सतोगुणी है, अतएव वह श्रेष्ठ है। मेघ वर्षा नहीं करेगा तो माली पानी नहीं ला सकेगा। कुआं कितने दिन तक पूरा पड़ सकता है? आखिर फिर कुआं भर जाने के लिए मेघ वर्षा की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मेघ वर्षा से पहाड़ भी हरा भरा होकर बंजर या ऊसर भूमि में भी तृण पैदा हो सकता है, जो जानवरों के काम में आता है। अतः अतिवृष्टि होने से हानि नहीं है, क्योंकि उससे अनेक प्रकार का अनाज पैदा होगा, पानी का पर्याप्त संग्रह होगा और लोगों का जीवन निर्वाह होगा। परंतु सूखे अकाल के कारण कायम का नुकसान होगा। माली के पास पानी कम रहता है, उससे पूरा लाभ नहीं हो सकता, परंतु मेघ वर्षा से पूर्ण चक्र चलता है। द्वैत भावना के उदय का नाम दृष्टि है, और उस दृष्टि के लय को दिव्य दृष्टि कहते हैं। दिव्य दृष्टि यह सूक्ष्म दृष्टि है, स्थूल भी इसी से प्रगटती है। दिव्य दृष्टि यह सूक्ष्म दृष्टि है, स्थूल भी इसी से प्रगटती है। पुरुषोत्तम का लक्ष्य करा देने वाली कारण दृष्टि दिव्य दृष्टि है।
पुरुषोत्तम का लक्ष्य करा देने वाली कारण दृष्टि दिव्य दृष्टि है। सप्त भूमिका अथवा सप्त व्याहृति इन सबको प्रकाशित करने वाली आत्मस्थिति को दिव्य दृष्टि कहते हैं। वस्तु अर्थात विश्व का यथार्थ स्वरूप जानने का नाम दिव्य दृष्टि है। इसकी परंपरा विवस्वान नारायण द्वारा उदय होकर सनंदनादि ऋषियों से है। इसमें संप्रदाय या सांप्रदायिक भावना नहीं है, कर्मोपासना में सांप्रदायिक भावना रहती है। दिव्य दृष्टि का दिव्य योग प्रथम सूर्य नारायण में स्वयंभू प्रकट हुआ। स्वयंभू बोध आत्म स्वरूप से ही प्रकट होता है। इस कारण इसमें जीव निर्मित कर्म उपासनादि विकार नहीं, स्वयंभू ईश्वरी स्वभाव रहता है। इस कारण इसका पंथ मत अथवा किसी तरह का धर्म संप्रदाय नहीं हो सकता। दिव्य दृष्टि का यथार्थ स्वरूप विज्ञान है और संपूर्ण विश्व उसकी व्याप्ति है। दिव्य दृष्टि नाम यथार्थ वस्तु दर्शन कराने वाला दिव्य अर्थात अलौकिक नेत्र है। यह नेत्र सबके पास रहता है, परंतु सद्गुरु द्वारा खुलता है। दिव्य दृष्टि सतबोध है। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति के लिए सद्गुरु के शरण होना ही पड़ता है। दिव्य दृष्टि का अनुभव होने को केवल सद्गुरु प्राप्त युक्ति श्रद्धा से ज्ञात कर लेना है। उसकी चलावस्था मिटाने के लिए कायिक कर्म अर्थात वर्ण कर्म, वाचिक कर्म अर्थात सद्भाषण और मानसिक कर्म अर्थात गुरु प्राप्त युक्ति का विश्व से मिलान करना है। किंतु अनेक जन्म जन्मांतर के संस्कार युक्त उत्पत्तिवान पुरुष को इनकी आवश्यकता नहीं है। दिव्य दृष्टि का प्रकाश होगा, वह सद्गुरु स्थान पर बैठ जाएगा अर्थात स्वयं सद्गुरु होगा। फिर दिव्य दृष्टि का परीक्षण कौन करेगा? मूरख को मुखबामिया निकसत बचन भुजंग, यह सनातन चला आया है। जिनके पास अनेक जन्म की सिद्धि रहती है उन्हें ही यह दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इस समय जड़ प्रकृति का बल अधिक बढ़ जाने के कारण दिव्य दृष्टि तत्काल नहीं होगी। उसके लिए कुछ काल सत्संग में व्यतीत करना होगा। जिनकी वृत्ति अनेक जन्म के मनन से निश्चय के पास आई हो, उन्हें दिव्य दृष्टि का भेद ज्ञात होते ही प्रकाश होता है। जिन्हें प्रकाश नहीं होता उन्हें वह मनन को चालना देती है। अचल भक्ति स्थिर रहने का सुलभ विचार दिव्य दृष्टि है। भगवान श्री कृष्ण जी ने यह दिव्य दृष्टि शब्द भेद द्वारा गीता में सर्वत्र दी है, परंतु यही दिव्य चक्षु है ऐसा उस स्थान में स्पष्ट नहीं कहा गया है। दिव्य दृष्टि साधन नहीं, साध्य वस्तु के प्रत्यक्ष दर्शन होने का अर्थात सत अपरोक्षानुभव रूप योग है। दिव्य दृष्टि श्रवण करने पर प्रथमतः दूध का दही होता है और अनंतर उसके मंथन से घी निकलकर आनंद होता है। दिव्य दृष्टि अर्थात पुरुषोत्तम योग की जागृति रखने से सदैव ईश्वरी आनंद होता है, ईश्वरी आनंद रहता है। एक समय परमेश्वर रूप बादशाह के दरबार में लाकर बैठा देना यह दिव्य दृष्टि का काम है। यदि तुम्हें उस दरबार में अच्छा स्थान प्राप्त कर लेना हो तो वह तुम्हारा काम है। वैसे गुण निर्माण करो और मौज करो। दिव्य दृष्टि श्रवण होने के अनंतर सुनना अर्थात श्रवण तथा देखना अर्थात दर्शन एक रूप हो जाता है, जिससे प्रथम जो सुना हुआ रहता है वह सब प्रकाश रूप हो जाता है। पहले सुने हुए की अपेक्षा दिव्य दृष्टि से अधिक क्या प्राप्त होता है, यह बात इसलिए शीघ्र ध्यान में नहीं आती। सर्व प्रकाश रूप होने के कारण विद्यमान देखने से अर्थात अपरोक्ष से पहला सुना हुआ परोक्ष पृथक नहीं हो सकता, पृथक नहीं कर सकते। दिव्य दृष्टि का उपदेश
और अन्य व्याख्यान, कथा इत्यादि को में शुक्ल कृष्ण गति का फर्क है, क्योंकि कथा व्याख्यान आदि परोक्ष ज्ञान गोगोचर माया ज्ञान में है। दिव्य दृष्टि के बिना अनुभव युक्त शब्दों का हेतु ध्यान में नहीं आ सकता। अतः जहाँ दिव्य दृष्टि से सत ज्ञान तथा भक्ति युक्त मुक्ति प्राप्त होती है, वहाँ अन्य से ब्रह्मरूप बंधन ही प्राप्त होता है। दिव्य दृष्टि का उपदेश देने की शक्ति बुद्धि के निश्चय में है। फिर पश्यन, शृण्वन इत्यादि अवस्था में भी वह निश्चय नहीं हटता। रोचक भयानक भावना धारण करने वाले पुरुष दिव्य दृष्टि के उपदेश का कार्य नहीं कर सकते। यह सच्चा भेद अर्थात दिव्य दृष्टि जो ईश्वर के भक्त निष्पुर रहते हैं वही कथन कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि किसी संप्रदाय में अथवा वेद ग्रंथों में भी प्रत्यक्षतः नहीं मिलेगी। अतः कोई भी सांप्रदायिक पुरुष मनुष्य मात्र के परम कल्याण की यह युक्ति दर्शित नहीं कर सकता। विवाह होते ही कन्या को पति प्राप्त होता है, परंतु तुम्हारे पति की मूछें कैसी है, उसके छाती पर कोई तिल है क्या, इत्यादि बातें उससे पूछी जाए तो वह उस समय क्या कहेगी? मुझे यह नहीं मालूम है। इतना ही जवाब वह उस समय दे सकती है, यह स्पष्ट है। पति के साथ हिल मिल न जाने के कारण इससे अधिक वह कुछ भी नहीं कह सकती, परंतु उसे पति की प्राप्ति हुई यह निस्संदेह है। इसी तरह दिव्य दृष्टि का उपदेश होते ही उसको बोध हो गया हो तो भी साधर्म्य प्राप्त होने में कुछ समय की आवश्यकता रहती है। जब तक वह नहीं होता तब तक वह दिव्य दृष्टि का उपदेशक भी नहीं हो सकता। अतः आस्तिक्य पद के प्रत्यक्ष हृदयग्राही उत्तर भी वह नहीं दे सकता। इसलिए दिव्य चक्षुवान भक्तों का वह पूर्णतया समाधान नहीं कर सकता। अन्य लोगों का समाधान तो अनुभव के आधार से वह कर सकता है, परंतु यह निस्संदेह है कि उसे अनुभव की प्राप्ति हो चुकी है। दिव्य दृष्टि के निश्चय के लिए तप के 3 प्रकार वर्णन किए हुए हैं। दिव्य दृष्टि चित्त में रखने पर चित्त निज रूप का प्रतिबिंब रहने के कारण मोक्ष प्राप्त होता है, जो चारों वाणी के परे हैं। दिव्य दृष्टि से धर्म का ग्रहण अर्थात धर्मारूढ़ स्थिति होती है। दिव्य दृष्टि के निश्चय से साक्षात्कार होता है। दिव्य दृष्टि ग्रहण करते ही निर्विकल्प समाधि होती है। दिव्य दृष्टि से अनन्यता प्राप्त होकर विश्वोपासना द्वारा तद्रूपता प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि के अनुभव में स्थिति होने से सगुण निर्गुणता का यथार्थ स्वरूप ध्यान में आता है। सगुण निर्गुण की भावना दिव्य दृष्टि से नष्ट होकर अनन्य होता है। दिव्य दृष्टि से जगत का प्रलय होता है और जड़ चक्षु से वह भासता रहता है। दिव्य दृष्टि द्वारा दिखने वाला अनुभव यह किसी भी उपाय से नहीं दिखता, क्योंकि दिव्य चक्षु से ही अनन्य होता है और अन्य कर्मादि उपायों से अन्य बना रहता है। दिव्य दृष्टि से अनन्यता उत्पन्न होती है। इस कारण वर्ण कार्य रूप प्रकृति गुण के कर्म समाप्त हो जाते हैं। दिव्य दृष्टि का पर्यवसान आद्योपांत अनन्य भक्ति है। दिव्य दृष्टि न होने का कारण अविद्या है। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति सद्गुरु सेवा से होती है। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति का चिन्ह निज स्वरूप स्मरण पूर्वक सद्गुरु दर्शन है। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति चिन्ह प्रसन्नता सहित सद्गुरु निष्ठा है। दिव्य दृष्टि से विश्व की सिद्धि होती है, क्योंकि निज स्वरूप का वर्णन ही विश्व है और यह स्वरूप बोध अन्य किसी उपायों से नहीं हो सकता।
दिव्य दृष्टि के बिना व्यवहार तथा परमार्थ दोनों अंधे हैं। दिव्य दृष्टि के बिना सत्पुरुषार्थ नहीं होता और बिना सत्पुरुषार्थ के व्यक्ति, ग्राम, देश तथा मनुष्य मात्र का भी उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए सब कर्मों में दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। दिव्य दृष्टि प्रत्यक्ष बुद्धिग्राह्य निश्चय है, परोक्ष नहीं। दिव्य दृष्टि में कुछ मिथ्या कुछ सत्य न होने से इसमें आत्मा सत्यम जगन मिथ्या भाव नहीं रहता। दिव्य दृष्टि में अधिष्ठान रखने से अर्थात दिव्य चक्षुजन्य योग युक्ति में ध्यान रखने से भिन्न भिन्न प्रश्नों का स्वयं निर्णय या निश्चय करने की शक्ति बौद्धिक भूमिका विशेष प्राप्त होती है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से रहित अवस्था जड़ समाधि की है, वहाँ स्वरूप बोध नहीं। पांचों ज्ञानेंद्रियों में आकाश तत्व के स्थूल कर्णेंद्रिय द्वारा दिव्य दृष्टि का ग्रहण हो सकता है। अन्य चार तत्वों के स्थूलेंद्रिय न हो तो भी कार्य हो सकता है। दिव्य दृष्टि का मार्ग प्रत्यक्ष दर्शन रूप समक्षता में सिद्ध होता है। अतएव न मंत्रम नो यंत्रम योग याग विधि देवे नहीं सिद्धि। इस तरह दिव्य दृष्टि सर्वश्रेष्ठ है। दिव्य दृष्टि के विचार सिद्धि के कार्य में धनार्जन के कार्य को भी बाधा नहीं होती और किसी व्यवहार में रहकर भी वह सिद्ध होती है। दिव्य दृष्टि का मनन अनेक जन्म के पश्चात स्वरूपता होने में प्रत्यक्ष प्रकटता है। दिव्य दृष्टि का लाभ वर्णन करने में स्वयं गणेश भी थक जाने की कथानक है। यह विषय प्रत्यक्ष अनुभव में देखने का है। लोग कर्म उपासना आदि के धुन में लगकर पश्चाताप शुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वह दिव्य दृष्टि से दिखता है। अमृत प्राशन करने पर राहु व केतु इन असुरों की क्या दशा हुई, यह स्वयं पुराण ही कह रहे हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम दिव्य दृष्टि यही एक विद्या है। यह सिद्धांत ऐसा है कि इसका प्रचार किया जाए तो हमारा सब कथा कीर्तन आदि डूब जाएगा। ऐसा दिव्य दृष्टि के प्रसार के संबंध में एक कीर्तनकार ने कहा। तब भगवान ने कहा कि तुम ऐसा समझते हो, यह तुम्हारा भ्रम है। वस्तुतः तो इस सिद्धांत के समझने से लोग सच्चे परीक्षक अर्थात सत्यग्राहक होंगे और तुम्हारा कहना रुचि से सुनेंगे। इस सत्य सिद्धांत से बुद्धि तेजस्वी होगी, विवेक बढ़ेगा, लोग सत बर्ताव करने लगेंगे तथा पाखंड नष्ट होगा, जिससे सतयुग आएगा। पाखंड नष्ट करने के लिए ही जागत रहियो, वरन धोखा पावेगो। यह दिव्य दृष्टि के प्रत्यक्ष प्रचार द्वारा हम कह रहे हैं, किंतु इससे विपरीत दिव्य दृष्टि की ओर पीठ करने तथा कथा कीर्तन आदि में अन्यान्य सिद्धांतहीन वक्तव्य कर देने से लोग तुमसे घृणा करेंगे, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे कथा कीर्तन आदि डूब जाएंगे। राजनीतिक व्यवहार में के गुप्त संकेत यदि प्रकट किए जाए तो जिस तरह लक्ष्मी वैभव या राजकीय घटनाओं में प्रत्यक्ष नुकसान हो जाता है, उस तरह किसी तरह का क्या नुकसान ज्ञान विज्ञान में का परम गुह्य चिन्ह यानी दिव्य दृष्टि सबके लिए प्रत्यक्ष प्रकट देने से बतलाया जा सकता है। गुरु कुंजी प्रकट कर देने से नुकसान हो ही नहीं सकता, प्रत्युत उससे लोग अधिकांश अनुभवी बन जाएंगे तथा अन्य जनों को अपने अनुभव ज्ञान के बल से उन्मार्गगामी न होने देंगे। यह लाभ सामान्य नहीं है, महत्तर है। कारण सब समाजों के आंदोलनों का ध्येय यही है कि लोग जागृत होकर उन्मार्गगामी न बने और ज्ञानी बनकर सुखपूर्वक निर्वैर बुद्धि से व्यवहार करें। दिव्य दृष्टि पाने से लोग सर्व ब्रह्म करेंगे या प्रत्यक्ष देखेंगे।
यदि वे सर्वत्र सर्व ब्रह्म देखेंगे तो अनुभवी रहने के कारण दुराचारी होना असंभव है। यदि वे सर्वत्र सर्व ब्रह्म करेंगे तो उन्हें विज्ञान नहीं हुआ, केवल शब्द ज्ञान हुआ है, जो पहले भी उनके पास था ही। फिर विशेष परिवर्तन क्या हुआ? वस्तुतः यह बातें पेटार्थी लोगों की है। यदि लोग विज्ञानी होंगे तो उनके दांभिकता से चलाए हुए पुराण, गुरुपुनों की चढ़ोतरी, मंत्र प्रयोग आदि सब पाखंड डूब जाएगा। इसी भय के कारण वे ऐसी बातें किया करते हैं। लोगों को ज्ञान अर्थात दिव्य दृष्टि की ओर झुकने दो। इसके लिए सांप्रदायिक लोगों के कार्य की ओर देखो। लोगों को सच्चे ज्ञान की ओर प्रवृत्त न होने देकर बंधन में फांसते हैं, जिससे वे अन्य किसी स्थान में न जाने पावे। ज्ञान भूमि शुभेच्छाख्या है, उससे अशुभ नहीं हो सकता। गोंड, भिल्ल आदि जाति के लोग भी इस सिद्धांत को पाकर सुधरे हुए आज विद्यमान है। ज्ञान से अर्थात अपरोक्ष अनुभव ज्ञान से यदि मनुष्य सत्यतः बिगड़ जाता हो तो आपना सारीखे करिति तात्काल, सद्गुरु तत्काल अपने सरीखा बना लेते हैं। माही पार्थ व्यपाश्रित्य इत्यादि सत्वचन निरर्थक ठहरते हैं। ज्ञान में का गुह्य ज्ञान दिव्य दृष्टि सबको प्रकट कर देने से उसका महत्व कम नहीं होता, प्रत्युत लौकिक दृष्टि से वह बढ़ता ही है। परंतु ज्ञान का महत्व इस तरह तत्वतः बढ़ना ही चाहिए, यह आवश्यक नियम नहीं। यूं तो आस्तिक्य में पहुंचने पर ज्ञान का महत्व ही नष्ट हो जाता है। सत का गुण असत होना संभाव्य नहीं है, अतः जिसे दिव्य दृष्टि नहीं हुई उसे यद्यपि सर्व ब्रह्म इतना ही शब्द बोध होकर वह वैसे करता हुआ उन्मार्गगामी होने से उसका कर्म छूट गया हो तो अंत में वह भी सतरूप होता ही है। मूर्त मात्र यह भी मान लिया कि वह पाप करता है तो प्रकृति स्वभाव दोष के कारण वह प्रथम भी अवश्य ही करता होगा, अर्थात उसका दोष सत ज्ञान पर मढ़ना व्यर्थ है। स्वभाव नया निर्माण नहीं हो सकता। दिव्य दृष्टि सर्वत्र फैलने से अनाधिकारियों को भी श्रवण गोचर होकर अनर्थ होगा, ऐसा कहते हो तो इसका उत्तर यह है कि इससे लोग बिगड़ेंगे ऐसा जबरदस्ती मान लिया जाए तो यही मानना होगा कि सैकड़ा 25 लोग बिगड़ सकते हैं और 100 में 75 सुधर सकते हैं। क्या यह परिणाम बुरा है? किसी भी तत्व में इस तरह का सुधारक, कॉन्स्ट्रक्टिव व विदारक, डिस्ट्रक्टिव परिणाम होता ही है। 100 में 100 विज्ञानी बन जाएंगे, यह अपेक्षा व्यर्थ है। रामानुज आदि पुरुषों के द्वैत ज्ञान से एवं सत रहित सिद्धांत से जब नुकसान नहीं होता है, ऐसा लोग ही मानते हैं, फिर दिव्य दृष्टि जैसे अंतिम सत सिद्धांत से वह होना ही असंभव है। ज्ञान सार्वत्रिक रूप से नहीं देना चाहिए, ऐसा कहा जाए तो स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र इत्यादि जनों का ज्ञान दिव्य दृष्टि से उद्धार होता है, ऐसा श्री कृष्ण जी कदापि न कहते। ज्ञान का गर्व वृथा है। रावण आदि जैसे पुरुष सभी नहीं होते, और यद्यपि अपरोक्ष ज्ञान दिव्य दृष्टि पाकर भी किसी की रावण के समान वृत्ति बन गई हो तो उसके समान नाश पाने का दृश्य भी वहां प्रत्यक्ष दिखेगा। ज्ञान के कारण लोग उन्मादकारी उपहास करके अत्यधिक चिकित्सक बन जाते हैं, वे परोक्ष ज्ञान से ही प्रायः होते हैं, अपरोक्ष ज्ञान एवं दिव्य दृष्टि से नहीं। शब्द ज्ञान में वस्तु प्रत्यक्ष न होने से बातें ही बातें रहती है, अतः उसका विपरीत परिणाम होना स्वाभाविक ही है। किंतु अपरोक्ष में प्रत्यक्ष अनुभव रहने के कारण उसका यह परिणाम संभव नहीं है।
सुगंध से जुकाम होगा यह कहना जैसे ठीक नहीं वैसे ही यह समझना, और यदि हो गया तो कफ की सफाई हो जाएगी। दिव्य दृष्टि सबों को प्रकट कर देने के संबंध में एक पुरुष ने कहा कि यह तो लोगों पर एक तरह की जबरदस्ती है। इस पर भगवान ने कहा कि दिव्य दृष्टि अद्वितीय वस्तु है। यदि तुम्हें वह स्वीकृत न हो तो उसकी व्यर्थता सिद्ध कीजिए अथवा स्वीकार कीजिए। मैं परमेश्वर का सेवक हूँ और परमेश्वर का कर्तव्य करने के लिए आया हूँ। राजा या पहरेदार अपना कर्तव्य अवश्य ही करेगा। यदि तुम्हें जागृति न दी जाए तो तुमसे कर्तव्य प्रमाद होने का भय है। रोगी को जबरदस्ती औषध देनी पड़ती है, किंतु वह जबरदस्ती नहीं है, वैद्य का कर्तव्य है। वैसे ही ब्राह्मण वर्ण के पुरुष का कर्तव्य ज्ञान देना है। चातुर्वर्ण की रचना इसी तरह है। वह कर्तव्य मैं पालन कर रहा हूँ, इसमें दोष नहीं और लोगों पर किसी तरह की जबरदस्ती भी नहीं है। यदि मैं राजा का सेवक नहीं, इसीलिए जनता को जागृत करने का मुझे हक नहीं, ऐसा कहो तो भागते क्यों हो? अपने को ज्ञानी समझ मुझे रोकते हो तो अपने ज्ञान की सिद्धि करो। इसे जबरदस्ती समझना भूल है। हजारों वर्ष से सांप्रदायिक विचारों की गुलामी के कारण तुम्हें मुक्त करके स्थायी स्वतंत्रता देने आता है, वह तुमको शत्रुवत भासता है। वस्तुतः इसमें स्वार्थ के साथ तुम्हारा परमार्थ भी है। यह इदम परमम गुह्यम, यह सिद्धांत है। वास्तव रूप से देखते हुए यह कहना योग्य है कि शब्द ज्ञान तथा परोक्ष ज्ञान से भिन्न संप्रदाय तथा पंथ निर्माण होकर भेदभाव का ही लोगों में प्रचार हुआ और इसी से लोगों का अत्यधिक नाश हुआ है। किंतु दिव्य दृष्टि में जो अपरोक्ष एवं प्रत्यक्ष सिद्ध ज्ञान है, पंथ नहीं और भेदभाव भी नहीं है। अतः इससे मतभेद नष्ट होकर सभी परस्पर निर्वैर बुद्धि से बर्ताव करने लगेंगे। ऐसे ही पुरुषों के लिए तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि निज प्रभु मैं देखहि जगत कासन करहि विरोध। अपरोक्ष ज्ञान अर्थात दिव्य दृष्टि प्राप्त होकर सर्व ब्रह्म हो जाने से वह मन माना अर्थात चाहे जैसा बर्ताव करने लगे तो व्यक्तिशाह उसका क्या नुकसान होगा? उससे लोगों का ही नुकसान होगा तथा लोग ज्ञान का मूल्य अल्प करने लगेंगे। ऐसा कहा जाए तो लोग इस प्रकार मनमाना व्यवहार करने वाले स्वेच्छाचारी पुरुष को ठोक पीट कर सीधा कर देंगे और गतकालीन ज्ञानी लोगों का उदाहरण उसके सम्मुख रखकर उसकी ओर दुर्लक्ष्य करेंगे। सब ही सुलभ सब दिन सब देशु सादर सेवत समन कलेशु। यह तुलसीदास जी का विज्ञान संबंधी वचन मिथ्या नहीं है। दिव्य दृष्टि जैसी सुलभ सत वस्तु प्रकट कर देने से नुकसान हुआ है वह होगा, यह सिद्धांत के विरुद्ध कहना है। संतों के अनुभवपूर्ण वचनों को मिथ्या ठहराना है। सत वस्तु का निश्चय हुए बिना सनातन धर्म का आकलन नहीं हो सकता और सनातन धर्म पालन करने का निश्चय यदि बुद्धि को न होगा तो अविनाशी सुख नहीं मिलने का। अतः सनातन सिद्धांत का यथा समय पालन होने की दिशा बतलाने के लिए ही यह शरीर निर्माण हुआ है। इस हेतु निज कर्तव्य समयानुकूल प्रारंभ करके आज 4 वर्ष हुए। इस कार्य में एक अहंकार रूपी लहर आड़े आ रही है। वह इस तरह है कि जिन लोगों ने किसी एक भाषा को ही इष्ट माना है, ऐसे एक देशीय जीवों को दिव्य दृष्टि का लाभ नहीं होता। कारण यह है कि सर्वत्र प्रसार होने योग्य हिंदी भाषा को ही वे हीन दृष्टि से देखते हैं और ऐसे ही लोग उपदेश सुनने को नहीं आते। दिव्य दृष्टि का नाश किसी दशा में भी नहीं होता। अपाय रहित दशा ही दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि सर्वस्वरूप है।
दिव्य दृष्टि सब त्रिपुटियों में है। 5 तत्व, 3 गुण, गुण साम्यावस्था, क्षर और अक्षर, आत्मरूप सर्व है, यह प्रत्यक्ष होना दिव्य दृष्टि है। जिस युक्ति को जानने से आत्मिक आदि भौतिक आदि विकास होता है, वह युक्ति दिव्य दृष्टि है और वह सद्गुरु द्वारा प्राप्त होती है। वस्तु प्राप्ति का दिव्य दृष्टि यही एकमात्र साधन है। दिव्य दृष्टि की स्थिरता से अमरता तथा विश्व कल्याण है। दिव्य चक्षु पत्र द्वारा नहीं हो सकते, उसके लिए सद्गुरु के सामने आना चाहिए, कारण दिव्य दृष्टि बुद्धिगम्य नहीं, बुद्धिग्राह्य है। विचार का नेत्र दिव्य चक्षु है। दिव्य चक्षु शिव का तृतीय नेत्र है। दिव्य दृष्टि प्रत्यक्षानुभव के विवेक से होती है। औपधर्म अर्थात दिव्य दृष्टि के विश्व रहस्य का यथार्थ भेद ध्यान में आता है। बिना अनुभव के निरे शब्दों से यह भेद ध्यान में नहीं आने का। कोई भी उपदेश या लेखादि दिव्य दृष्टि द्वारा देख लेना सत ध्यान में आ जाएगा। दिव्य दृष्टि के पश्चात वर्ण कर्म करना, उसी से सब उन्नति है। दिव्य दृष्टि के श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा पापों का उच्चाटन, मन का वशीकरण, अहंकार व काम का मारण और संतोष तथा ज्ञान रूपी सुख संपत्ति का आकर्षण यथार्थ रूप में प्राप्त हो सकता है। यथार्थ भाव के अतिरिक्त अन्य सब रोचक भयानक कल्पना है। लिखा हुआ चरित्र लेखक का ज्ञान देखकर किस भावना का लिखा है, यह दिव्य दृष्टि द्वारा यथार्थ लगा देख लेना चाहिए। दिव्य दृष्टि का सार्वत्रिक प्रचार करने से अविद्यात्मक शोभा की अरुचि ही होगी, जिससे सांप्रदायिक भावनाएं दिन ब दिन कम होती हुई फिर ईश्वरी स्वयंभू ईश्वरी वर्ण धर्म के अनुसार बर्ताव करने की लोगों को रुचि उत्पन्न होकर अनन्य सच्चा अनन्य भक्ति का बीज प्राप्त होगा। दिव्य दृष्टि का प्रसार करने से सद्गुरु के घर की सच्ची सेवा करने का श्रेय प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने बुद्ध सूक्त में जो सूक्तियाँ प्रस्तुत की गई है, उसके अनुसार दिव्य दृष्टि के विषय में हमने अवलोकन किया, जानकारी प्राप्त की और इस जानकारी को अनुभव की कसौटी पर कसकर हम भी दिव्य दृष्टि के प्रकाश में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस शुभेच्छा को आप सहित सबको देते हुए इस अंक का समापन करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।